हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हेयर कट क्विकली। सबसे पहले हमने सेंटर का बाल फ्रंट पे काटा है। उसके बाद साइड के बाल ट्रैवल करा के हम फ्रंट पे ला रहे हैं और उसी सेम लाइन के साथ काट रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट होंगे, मैं भी फिट हूँ। आज का हेयर कट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम क्रिएट करेंगे शॉर्टर लेंथ में लेयर्स और साथ में क्रिएट करेंगे एक बटरफ्लाई फ्लिक। तो इसको चलिए हम साथ साथ सीखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने सेंटर काटा, फिर साइड के बालों को उसी एक स्ट्रेट लाइन में काटा है। हमने पूरे बाल फेस के सामने एक स्ट्रेट लाइन में काटने हैं। देखिए, जिसका अगर लेंथ अगर छोटा होता है तो उसको स्ट्रेट लाइन में काटते हैं, अदरवाइज थोड़ा लेंथ अगर किसी का लंबा होता है तो अपनी फिंगर को हम हल्का सा एंगुलर भी कर सकते हैं ताकि हम लेंथ क्रिएट कर सकें। तो अब आते हैं हम पीछे के बालों में। पीछे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्शनिंग करेंगे अच्छी तरह से। दो सेक्शन हमने पीछे एक सेक्शन निकाला है 3 इंचेस के आसपास का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसमें हम सबसे पहले अपनी बनाएंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन वही लाइन होती है जिससे हम अपना हेयर कट को चलाते हैं। ये हमारी गाइडलाइन बन गई। इसके बाद हम इसमें लेयर्स करना शुरू करते हैं। लेयर्स अगर हमारी गाइडलाइन नहीं बनाएंगे और सीधा लेयर्स करेंगे तो सारी हमारे बाल लेयर्स जो हैं ऊंचे नीचे आ जाएंगे। तो अब ये मेरी गाइडलाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए, तो मैंने पहले सेक्शन में कोई लेयर नहीं डाला है क्योंकि मैं थोड़ा थिकनेस को मेंटेन करना चाहता हूँ। इसलिए दूसरा सेक्शन सीधा लिया है मैंने, जो कि एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। ये देखिए, अब इसको हम एलिवेट करेंगे। मैक्सिमम एलिवेशन किसमें होता है? जो मैक्सिमम एलिवेशन होता है किसी भी हेयर बालों में लेयर्स डालने के लिए, वो 90 डिग्री होता है, जिसमें मैक्सिमम लेयर्स हम अचीव कर पाते हैं। तो ये मैक्सिमम लेयर्स के लिए हमने 90 डिग्री पे लेयर डाला। अब टेक्निक वही है, पुराना सेक्शन से आधे बाल, आधे सेक्शन और आधे नए बाल, इस तरह से अपने सेक्शन को एलिवेट करना, निकालना है। जब आपका एंगल अचीव होता है तो आपने कट करना है गाइडलाइन के साथ। फिर अगला सेक्शन, न्यू सेक्शन और ओल्ड सेक्शन, आधे आधे बाल लेने हैं, एलिवेट करना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल 90 डिग्री ले जाएंगे इसको आप। और जब गाइडलाइन आपको मिलेगी तो उसके साथ मिला के इसको आप कट करेंगे। ऐसी नेक्स्ट सेक्शन में भी यही चीज होगी। ये देखिए, तो ये हमारा वन साइड का कट हो गया। इसी सेम चीज को अब हम दूसरी साइड करेंगे। कभी कभी हम अपने बेस लाइन को दोबारा चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है तो, जैसे कि मैंने भी चेक कर लिया। आधे बाल इधर के और आधे बाल उधर के, दोनों को एलिवेट करा, 90 डिग्री अचीव करा, गाइडलाइन मिलाई और उसके साथ कट कर दिया। सेम न्यू हेयर ओल्ड हेयर दोनों को मिक्स करेंगे, कोम करेंगे, अपना एंगल अचीव करेंगे, गाइडलाइन को जैसे मिलेगी उसके साथ मिला के कट कर देंगे। देखिए, फॉर्मूला मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि आपके माइंड में एकदम रजिस्टर्ड हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि आपने काटते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूंगा आपको गाइडलाइन नहीं ढूंढी आपने, तो आप उस शायद गाइडलाइन में पजल नहीं, तो आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। सेक्शन लेना है गाइडलाइन के साथ। जैसे ये सेक्शन लिया हमने, इसको एलिवेट करेंगे मैक्सिमम, हमारी नीचे के सेक्शन से गाइडलाइन मिलेगी, जैसे वो आपके फिंगर में आई आपने उसके साथ मिला के कट कर दिया। अब हमारे पास गाइडलाइन दो होगी। हमने न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन दोनों लिया, एलिवेट करेंगे टॉप पर क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम लेयर्स। ये ले गए, गाइडलाइन जैसे मिली उसके साथ मिलाया और कट कर दिया। तो ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ताकि आपकी और हेयर ड्रेसिंग बिल्कुल बेस्ट हो जाए। जो मैं चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ आप लोग वैसा करने लगे। जब कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर हम अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आई एम फील वेरी हैप्पी। मुझे लगता है मैं सक्सेस हो रहा हूँ कि आप लोग सब सीख रहे हैं अच्छी तरह से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो ये मेरे ऊपर का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड में ब्लेंडिंग करनी है। देखिए, हमने हल्के साइड के बाल लिए और फ्रंट के बाल दोनों को ऐड करा। जैसे हम फेदर कट को करते हैं वैसे हमने हम उसकी ब्लेंडिंग करी है। हम चाहते तो इसको ए शेप में भी ब्लेंड कर सकते थे, पर जो बालों का लेंथ है वो इतना लंबा नहीं है कि जो पीछे का बाल ट्रेवल करके आगे तक जाता, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको फ्रंट की जगह साइड में ब्लेंडिंग कर दी है। ऐसी दूसरी साइड जाएंगे। ये हमने दूसरी साइड के बाल निकाले, आधे आधे सेक्शन ले रहे हैं हम दोनों साइड से। पूरा सेंटर से नहीं लिया है क्योंकि ऊपर वाला बाल नीचे तक आ ही नहीं सकता क्योंकि वो छोटा है ऑलरेडी। तो ये तो आपको काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से कर पाएंगे और अपना हेयर कट क्विक कर पाएंगे। तो आपको लेके चलते हैं इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि फाइनल लुक कैसा लगा। इस तरह से हमने इनका बालों का काम किया है, खत्म किया है। तो अब चलते हैं। नहीं, अभी हमारा इसके अंदर एक बैंग्स बाकी है जिसे हम कहते हैं कर्टन बैंग्स, वो काटना बाकी रह गया। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस हेयर कट का मेन अट्रैक्शन तो हमारा कर्टन बैंग्स ही है।
सबसे पहले आपने सेंटर पार्ट करना है ऐसे, जिस तरह से मैंने अभी सेंटर पार्ट निकाला है। उसके बाद आपने आना है फ्रंट में। फ्रंट में आने के बाद क्या करना है, आपने इसको वी शेप, वी कह सकते हैं या कुछ लोग ए शेप कहते हैं, जो भी आप शेप समझते हैं, बस ये आप लुक एंड लर्न में देख लीजिए कि ये शेप आपने क्रिएट करनी है। और जो क्लाइंट का मैक्सिमम लेंथ का बाल रखना है और मिनिमम लेंथ का बाल रखना है, वो आपने क्लाइंट से काउंसलिंग करनी है इसकी। ये देखिए, तो आपका जो मैक्सिमम लेंथ का बाल था वो हमने यही रख लिया, और मिनिमम लेंथ का बाल अब हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें एक लेंथ काटी जो छोटी कर दी। अब इस सेक्शन को हमने एक, इसमें भी एक वी क्रिएट करना है। वी समझ गए, जैसे आपने ऊपर बनाया है ऐसे ही वी यहाँ बनाना है। ये देखिए सेम वी, ये मैंने सीजर तिरछी चलाई वी बनाने के लिए, और इधर से भी तिरछी चलाई सीजर वी बनाने के लिए। ये बनाने के बाद आपने एक बार अपने फिंगर को दोबारा कॉम्ब करना है और चेक करना कि आपका वी ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो उसके साथ अब दोबारा बनाएंगे। फिर जो हमारा एंगल हमने ऊपर तैयार करा, उसी एंगल के साथ हमने ये वाले बाल कट करने हैं। देखिए इस तरह से उसी एंगल के साथ हमने ये वाले बाल कट करने हैं, जिससे कि हमारे बालों में एक डीप वी क्रिएट हो जाए। और जब ये डीप वी क्रिएट हो जाता है तो इसको हम डैश कर देते हैं। तो चलिए अब हम दोनों को चेक करेंगे एक बारी, दोनों सेक्शन को एक साथ, पूरे सेक्शन को कॉम्ब करेंगे। ये देखिए तो मेरा शेप किस तरह का आ रहा है। अगर आपको शेप में थोड़ी कमी लगती है तो आप शेप को एकदम ठीक करेंगे इस टाइम, क्योंकि आपको जो ठीक करने का टाइम वो अभी है। इसके बाद क्लाइंट चला जाएगा, उसके बालों में फॉल अलग अलग आने लगेगी दोनों साइड, तो तब बात बनेगी नहीं, तब कंप्लेंट बन जाएगी। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे अपनी जिंदगी को तो आप हमेशा रिपेयर करेंगे। ये कहीं पढ़ा था मैंने, तो इसलिए आपको अपने काम को एकदम प्रिपेयर करके करना है। ये देखिए तो मेरा फ्रंट का जो बटरफ्लाई लुक था, जिसे कर्टन बैंग्स कह सकते हैं आप, वो रेडी हो गया है। तो ये चलते हैं अब अपने बालों की स्टाइलिंग की तरफ। ये इस तरह से फॉल करता है आगे की तरफ। चलिए अब हम करेंगे ब्लू ड्राई, क्विक ब्लू ड्राई। आजकल मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसके अंदर ब्लो ड्राई थोड़े लंबे दिखा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ब्लो ड्राई, कुछ लोगों के कमेंट है मेरे को कि आप सर ब्लो ड्राई नहीं दिखाते सही तरह से, तो मैंने उनके लिए ब्लो ड्राई दिखाने का सिस्टम शुरू करा है ताकि वो ब्लो ड्राई देख सकें। तो मैं अपने सैलून के अंदर दो बंदों से ब्लो ड्राई कराता हूँ। तो एक बंदा मेरा ट्रेनी होता है जो सीख रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंदा होता है, और दूसरा बंदा तो मेरा टेक्नीशियन होता है जो काम कर रहा होता है। तो इस तरह से हम ब्लो ड्राई करते हैं। इससे ब्लो ड्राई करने से मैं जो अचीव कर पाता हूँ, एक क्विक ब्लो ड्राई, ठीक है, वो आराम से अच्छा ब्लो ड्राई कर लेता है, और जैसा मैं ब्लो ड्राई चाहता हूँ वो क्विकली जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी हेयर कट को आप स्टाइलिंग के थ्रू नए नए लुक में डाल सकते हैं। जरा ऐसा नहीं है कि एक ही हेयर कट होएगा और एक ही तरह का स्टाइलिंग होगा। जैसे इसमें हमने बाउंस का ब्लो ड्राई करा, इसको आप कर्ल्स कर सकते हैं, इसको आप स्पाइरल कर सकते हैं, इसको आप आयन कर सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन ओकेजन क्या है, कहाँ जाना है, तो क्लाइंट खुद ही आपने मन में प्लान बना के आता है। बस आपको क्लाइंट को एक बारी गाइड करना है कि आप इस ब्लो ड्राई में ये सब कुछ कर सकते हैं हेयर कट के अंदर, तो जिससे कि जब वो आएंगे तो एक नई क्रिएटिव चीज लुक मांग सकते हैं, तो अब हम करके दे सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से हमने ब्लो ड्राई कर दिया है, वॉल्यूम कर दिया, बाउंस कर दिया। तो सबको आजकल, जितने भी लोग हैं, सबको आजकल वॉल्यूम की बहुत तलाश है। जो हेयर ड्रेसर अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर पाता है उसके पास लाइन लग जाती है, और जो नहीं क्रिएट कर पाता उसके पास लाइन नहीं लगती। तो ये देखो, वॉल्यूम क्रिएट करने के टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, काम आपको ही करना है। ये देखिए ये आया इनके बालों का फॉल। तो कैसा लग रहा है आपको इनका हेयर कट एंड फुलर लुक। ये देखिए सारे बाल हमने ब्रशेज लगाए थे, पर वॉल्यूम क्रिएट हो गया और बाउंस बहुत अच्छा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून।